वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा। चलिए बात करते हैं विद्युत जामवाल एंड शिवालिका ओबेरॉय स्टार ऑफ फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 के बारे में। हमने हॉलीवुड में अक्सर देखा है कि उनकी कई टीवी सीरियल्स या कि टीवी फिल्म्स या फिर डायरेक्ट टू होम फिल्म्स या इवन ओटीटी शोज एंड फिल्म्स जब ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं तो उन्हें फुल फ्लेज फीचर फिल्म के रूप में बनाया जाता है, एंड दैट टू फॉर द बिग स्क्रीन ऑडियंस। हमारे यहाँ ज्यादा तो नहीं, लेकिन इक्का दुक्की टीवी शोज रेडियो शोज थे विच वर मेड इनटू फुल फ्लेज फीचर फिल्म्स, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था तब एक एक्शन पैक फीचर फिल्म खुदा हाफिज जो कि बड़े पर्दे के लिए बनाई गई थी वाज रिलीज्ड ऑन ओटीटी, और वहां पे पीपल लव दिस मूवी। लोगों ने ये फिल्म इतनी ज्यादा पसंद की कि अब इसका सीक्वल बना है एंड दैट इज बीइंग रिलीज्ड ऑन अ बिग स्क्रीन, जस्ट लाइक हाउ इट्स फर्स्ट पार्ट वाज मेड एंड वाज टू बी वॉच्ड। तो चलिए जानते हैं कि क्या खुदा हाफिज चैप्टर 2 हमें और भी हार्ड हिटिंग थीम एंड दमदार एक्शन देने में कामयाब होगी, या फिर ये भी उन फिल्मों में से एक होगी जो कि बनाई जाती है सिर्फ और सिर्फ अपनी पिछली फिल्म की पॉपुलैरिटी के वजह से। खुदा हाफिज चैप्टर 2 फिल्म की कहानी शुरू होती है समीर यानी कि विद्युत जामवाल एंड नरगिस यानी कि शिवालिका ओबेरॉय ट्राइंग टू कोप अप विद देयर लाइव्स आफ्टर द हॉरिफाइंग इंसिडेंट व्हिच टुक प्लेस इन द मिडिल ईस्ट कंट्री। नरगिस काफी ट्रॉमा से गुजर रही है और डिप्रेशन का शिकार है, और इसी के बनते समीर को जब मौका मिलता है तो वो अपने एक दोस्त की नीस नंदिनी जो कि 4 साल की है उसे अपने घर लेकर आता है, और देखते ही देखते समीर एंड नरगिस दोनों को नंदिनी से प्यार हो जाता है और दोनों उसे गोद ले लेते हैं। लेकिन होनी को कुछ और मंजूर है, एज 1 साल बाद नंदिनी किडनैप हो जाती है, और उसके बाद जो होता है वेल वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब कहानी माइट जस्ट रिमाइंड यू ऑफ ऑल दोस 80s एंड 90s के एरा में आई रिवेंज बेस्ड एक्शन फिल्म्स, एंड काफी हद तक खुदा हाफिज चैप्टर 2 की कहानी भी उस तरह की है, बट इसका जो ट्रीटमेंट है ऑफ कोर्स वो डिफरेंट है। फिल्म के शुरुआत में शिवालिका डीलिंग विद हर ट्रॉमा वाला जो पूरा ट्रैक है वो काफी इम्पैक्टफुल है, बट उसके बाद उसे थोड़ा सा खींचा जाता है, एंड सेम गोज फॉर शिवालिका का जो बॉन्डिंग है नंदिनी के साथ वो भी। The film struggles around in these parts due to its pace, and finally, with the kidnapping of the girl, the movie comes back to its right track. ये पूरा किडनैपिंग ट्रैक काफी हॉरिफाइंग है एंड आपको फिल्म से पूरी तरह से जोड़ देता है, फॉलोड बाय विद्युत ट्राइंग टू फाइंड द गर्ल्स। ये सभी सीन शॉकिंग है, दिल दहला देने वाले। लेकिन वहीं पे इस पूरे फर्स्ट हाफ में एक्शन जीरो है, जो कि एक्शन फिल्मों के लवर्स को थोड़ा सा अपसेट कर सकता है। बट इन द सेकेंड हाफ एक जेल फाइट सीक्वेंस है, इट्स लाइक आउटस्टैंडिंगली ब्रिलियंट टू अनदर लेवल। जो फर्स्ट हाफ में एक्शन नहीं था, वो ये एक सीन उस पूरे लॉस्ट टाइम की भरपाई कर देता है। बट वन डज एक्सपेक्ट मोर सच सीन्स, लेकिन उसके बाद पेस अगेन ट्रिप्स डाउन इन ऑल द ड्रामेटिक सीन्स। शीबा चड्डा और शिवालिका का एक सीन है जो कि कमाल का है, बट पेस के बनते उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है। ऑल्सो अब धीरे धीरे फिल्म भी प्रिडिक्टेबल बन जाती है, एंड विद्युत के लाइफ में सब कुछ इजीली हो जाता है बिना कोई हार्डशिप। वो जेल से आसानी से निकल जाता है, वो अब्रॉड भी इजीली चला जाता है, वो एक एक करके सबको इजीली मार देता है बिना कोई खास रुकावट या के हार्डशिप, जो कि थोड़ा सा अनकन्विंसिंग लगता है। ऑल्सो एक छोटा सा लूप होल है फिल्म में, विद्युत 4 लोगों को ढूंढ रहा है जिसमें से 3 लोग उसे मिल जाते हैं, लेकिन चौथे के बारे में शायद फिल्म मेकर्स भूल जाते हैं दिखाना। नो जिक्र एट ऑल। एनीवेज आफ्टर द जेल एक्शन सीक्वेंस एक और एक्शन सीक्वेंस है जो कि आपको ओरिजिनल अग्निपथ फिल्म की याद दिलाता है, जब अमिताभ बच्चन एक झोपड़पट्टी में घुसते हैं और किस तरह लोग उन पे हमला करते हैं, वो अटैक करते हैं, वो फाइट करते हैं, उस सीन की याद आती है इस सीन को देख के, जो कि काफी डिसेंट एक्शन सीक्वेंस है, फॉलोड बाय द फाइनल चेज फाइट सीन इन इजिप्ट। बट ऐसे सीन्स और होने चाहिए थे, साथ ही जेल सीन से और ग्रैंड एंड स्ट्रॉन्गर होने चाहिए थे। हाँ, कुछ सीन्स काफी ब्रूटल है एंड रॉ है, जो कि फेंट हार्ट वालों के लिए नहीं है। अब म्यूजिक की बात करेंगे तो रूबरू एंड छैया में सैया की आर गुड सॉन्ग्स, लेकिन वहीं पे जुनून को एक एक्शन सीक्वेंस में यूज किया है, जिसके बनते वो जो पूरा एक्शन सीक्वेंस है ना उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्टर ने खुदा हाफिज चैप्टर 1 में काफी नॉवेल्टी फैक्टर ऐड किया था, एंड वन डिड एक्सपेक्ट द सेम आउट हियर। सैडली यहाँ पर वो मुद्दा तो हार्ड हिटिंग लेकर आते हैं, बट यूनिक फैक्टर मिसिंग लगता है। इट्स सीन इट्स डन टाइप का है, बट अगेन उन्होंने अच्छे तरीके से उसे दर्शाया है, जिसके बनते फिल्म इंटरेस्टिंग बन जाती है। अब परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो विद्युत जामवाल अगेन शाइन्स हाई इन व्हाट ही डज बेस्ट, एंड दैट्स एक्शन सीक्वेंसेस। वो जो पूरा जेल वाला एक्शन सीक्वेंस है, ही इज आउटस्टैंडिंग टू अनदर लेवल इन दैट सीन। बट वहीं पे इमोशनल सीन्स में दिल्ली थोड़ी सी दूर है, बट एक आउटबर्स्ट वाला सीन है विद्युत का, एंड दैट डज शो हिज पोटेंशियल ऑफ अ गुड एक्टर। शिवालिका अपने इनिशियल सीन्स में काफी इम्पैक्टफुल है, सैडली बाद में उनका जो रोल है ना वो हाफ बेक हो जाता है,
जिसके बनते कुछ खास करने को है नहीं। इनके अलावा शीबा चड्डा विल रिमाइंड यू ऑफ दिव्या दत्ता। राजेश तेलंग का कैरेक्टर काफी कमाल का है, बट अगेन सेकेंड हाफ में उनका रोल भी हाफ बेक हो जाता है। दिवेंदु भट्टाचार्य एंड रुखसार रहमान ठीक ठाक है अपने छोटे छोटे रोल्स में। वहीं रिद्धि शर्मा एज नंदिनी इज क्यूट। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस पे खुदा हाफिज चैप्टर 2 इज रॉ एंड ग्रिटी टेल ऑफ वेंजेंस, जो कि ऐसी फिल्मों के शौकीन लोगों को काफी पसंद आएगी। बट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेटर फिल्म देन खुदा हाफिज पार्ट 1, तो शायद थोड़ा सा डिसअपॉइंट होंगे। जिसके बनते मैं इस फिल्म को 2.5 स्टार्स की रेटिंग्स देता हूं, बट फॉर ऑल विद्युत जामवाल फैंस इट्स अ 3 स्टार वाली फिल्म। सो ऑल यू विद्युत जामवाल एंड शिवालिका के फैंस डू वॉच दिस फिल्म और देखकर हमें बताइए कैसी लगी ये फिल्म। मिलते हैं जल्द एक और हिंदी फिल्म के रिव्यू के साथ, ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोहित बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्या सोल गामा।